ध्यान देंगे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कविता के किसी भी लाइन को कैसे हम कैच करेंगे उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक, बहुत बेस्ट तरीका मनु इंग्लिश क्लासेस आपके लिए लेकर आया है। और सबसे पहले देखते हैं कि इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होगा। टाइप फर्स्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखिएगा। टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखेंगे। फर्स्ट टाइप में आपका कविता का कोई भी लाइन उठाकर दे देगा और कहेगा हु रोट दिस लाइन, चाहे हु रोट द फ्लोइंग लाइन, यानी इस लाइन को कौन लिखा है। क्लियर है? या अगला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, वो नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, लाइन दे देगा और कहेगा क्या, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, यानी किसी भी कविता का लाइन उठाकर कहेगा कि बताइए कि ये लाइन जो है किस कविता से लिया गया है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहां पे सबसे पहले तो आपको पकड़ने आना चाहिए ना, कैच तो होना चाहिए ना कि कौन सा चैप्टर का है। तो उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट तरीका आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझाते हैं। पहला पोएम है मेरा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरे प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूं। और ये कौन लिखे हैं? जॉन डॉन साहब लिखे हैं। समझेंगे होता क्या है कि जॉन डॉन साहब एक ट्रैवलर यानी जॉर्नी समझ सकते हैं आप लोग, यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका उनको कहती है कि नहीं आप मत जाइए। तो उसी को लेकर हमारे जॉन डॉन साहब कैसे अपनी प्रेमिका को समझाते हैं उसको इस वर्ड मीनिंग के सहायता से हम लोग देखेंगे। जॉन डॉन अपने प्रेमिका को कैसे समझाते हैं समझेंगे। कहते हैं कि मैं वियरनेस नहीं हूं, वेरीनेस नहीं हूं, यानी कहने का मतलब मैं तुमसे थक नहीं गया हूं। जॉन डॉन साहब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं और मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, है ना। और मेरा जो प्यार है वो प्यार कैसा है? सच्चा प्यार है ना। और सच्चा प्यार कभी मरता हो, लैला मजनू को देखे होंगे आप लोग, मारा जाए लैला को तो चोट लगे मजनू को, मारा जाए मजनू को तो लगता था लैला को। तो फिर वही बात यहाँ पे हमारे जॉन डॉन साहब अपने प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं जस्ट, है ना, ऐसे कोई मेरा ऐसा प्यार नहीं है जो मजाक है, ऐसे मजाक में मत लो, है कि नहीं। फिर कहते हैं अपने प्रेमिका को समझाते हुए कि यस्टर नाइट मतलब यानी पिछली रात भी सूरज भी कहां गया था? यात्रा पर गया था, लेकिन वो भी लौटा। उसके पास कोई डिजायर नहीं थी, उसके पास कोई इच्छा नहीं थी, उसके पास कोई अभिलाषा नहीं थी लौटने के लिए, लेकिन मेरे पास तो तुम हो। और मेरी जो यात्रा होगी वो सूरज से भी तेज होगी, मेरी यात्रा जो होगी वो सूरज से भी तेज होगी और मैं कल पुनः आप वापस आ जाऊंगा। फीबल मतलब कमजोर, फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। और कहते हैं कि मैं इतना अधिक कमजोर नहीं हूं, है ना। साइड्स आहे भरना है ना, आहे भर भर कर समझाते हैं अपने प्रेमिका को, है ना। डिवाइनिंग मीनिंग से छोड़ देंगे आप लोग। पार्टेड भी जुदा होना, अलग होना। तो समझते हैं इस मीनिंग के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं कि मैं तुमसे थका नहीं हूं, मेरा जो प्यार है वो कैसा प्यार है? सच्चा प्यार है, ये कोई मजाक नहीं है ना। पिछली रात भी सूरज भी कहां गया था? यात्रा पर गया था, है ना। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। आहे भरते हुए समझाते हैं और कहते हैं कि हम कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। सूरज भी गया था पिछली रात यात्रा पर, फिर सुबह आया कि नहीं आया, और मेरी जो यात्रा होगी वो सूरज से भी तेज होगी। तो आप इस मीनिंग के माध्यम से इस कविता का कोई भी लाइन को आप कैच कर सकते हैं। कविता का कोई लाइन उठाकर दे दे और उसमें मीनिंग मिल जाए, वेरियस
मिल जाए फिटरलॉक, मिल जाए जेस्ट, मिल जाए यस्टरनाइट, मिल जाए फीबल, मिल जाए साइड, पार्टेड वी, समझ लेंगे किस चैप्टर का है, स्वीटेस्ट लव एट नॉट गो का है। और स्वीटेस्ट मिल गया तो स्वीटेस्ट लव तो है ही नहीं। आते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की तरफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, यानी स्वयं का गीत, यानी खुद का गीत चलेगा। यहां पे ये लिखा गया है हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन। चलिएगा। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। एज्यूम मतलब होता है स्वीकार करना। लोएप मतलब होता है भटकना। एटम ऑफ माय ब्लड, मेरे खून का एक एक कण। सीज, रोकना। एस्कोल्स, विचार। हार्बर, स्वीकार। ओरिजिनल एनर्जी, असली शक्ति। चलिए देखते क्या कहते हैं हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिए क्वालिटी व्हिटमैन साहब कहते हैं क्या? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं गाता हूं और स्वयं ही क्या करता हूं? उत्सव मनाता हूं, खुद खुशियां मनाता हूं। है कि नहीं? क्या कर रहे हैं? एज्यूम, स्वीकार करना। हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं कि आपने क्या स्वीकार किया, आपने क्या पाया और मैंने क्या पाया। यानी मेरे जीवन का जो भी चीज मैंने पाया वो भी आपने पाया, है ना। यानी कहने का मतलब मेरे शरीर का एक एक कतरा खून जैसा है वैसे आपका भी है। इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? जो संपत्ति हमसे बिलोंग कर रही है वो संपत्ति आपसे बिलोंग कर रही है। तो जो मैंने स्वीकार किया वो आपने भी स्वीकार किया। लोएफ कहते हैं भटकना, और मेरी जो आत्मा है वो क्या हो रहा है? भटक रहा है। एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक कण इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी पानी से बना है। तो क्या आपके शरीर का एक एक कतरा खून, एक एक कण खून, एक एक जो भी है वो कहां से बना है? इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी पानी से बना है। और कहते हैं क्या हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब कि हम लोग के जितने भी पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स एक हैं। और पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे भगवान वाल्ट व्हिटमैन साहब गॉड की चर्चा करते हैं। किसकी? गॉड की। तो वही कहते हैं कि मेरे खून का एक एक कण, एक एक कतरा इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी पानी से बना है। बताइए कि आपके शरीर, आपके बॉडी का एक एक कतरा खून किस मिट्टी से, किस हवा से, किस पानी से बना है? तो इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी पानी से बना है। इसीलिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। चलेंगे अगला क्वेश्चन। सीज, रोकना। कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, है ना। कोई ऐसा है क्या कि मृत्यु को रोक सकता है? भैया कोई नहीं रोक सकता, उसको मरना ही है तो मरना है। सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है सीज, याद रखेंगे आप लोग। सीज मतलब रोकना। एस्कुल्स, विचार करना, इसमें विचार करने की बातें कर रहे हैं। हार्बर, स्वीकार। फिर उसके बाद कर रहे हैं ओरिजिनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं कि किसी का ओरिजिनल एनर्जी उसके नेचर, उसके स्वभाव के बिना चेक नहीं की जा सकती है। तो इतना आपका मीनिंग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। और किसी भी कविता के लाइन में मिल जाए सेलिब्रेट तो समझ लेंगे मीनिंग किस चैप्टर से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पूछ दे किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन। एज्यूम, स्वीकार करना। लोएफ, भटकना। एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कण, एक एक कतरा। सीज, रोकना। एस्कुल्स, विचार। हर बार स्वीकार करना। ओरिजिनल एनर्जी, असली शक्ति। चलेंगे। नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, अब पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं, है ना। नर्स फ्लावर, जिसको हम कली बोल सकते हैं। पाम्स, पाम्स उसको बोलते हैं जो चार पहिया होता है, उसमें बच्चे चलते हैं। चार पहिया वाला गाड़ी। नेबर्स, पड़ोसी। फ्रीज, ठंडा होना। वुडन, लकड़ी का। एटीट्यूड, अकड़। नाइटिंगेल, बुलबुल। एंजल, फरिश्ता। माउंटेन, पर्वत। ध्यान देंगे।
नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव हो चुका है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? WH अडेन के द्वारा। और कहते हैं कि इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं कि अपत्य जो है तेजी से गिर रहे हैं। इस चैप्टर में हमारे WH अडेन साहब फ्रस्ट्रेशन, निराशा को बता रहे हैं। और वो निराशा क्या चीज के बारे में? तो जीवित और मृत प्राणियों के बीच में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज जीवित होता है तो उसको सब कोई पूछते हैं, और जब जीवित नहीं होता है, मृत होता है, तो उसको कोई नहीं पूछता है। यदि इसीलिए कहा गया है कि उगते हुए सूरज को सभी नमन करते हैं, लेकिन डूबते हुए के कोई नमन नहीं करता है। वो सारी चीजें हम नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट में देखेंगे, है ना। देखेंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नर्स फ्लावर्स, कली की बात कर रहे हैं हमारे WH साहब। पाम्स, 4 पहिया वाला गाड़ी जो बच्चे खेलते हैं, यानी जब कली होती है तो उस जो मतलब एक रेंगना नहीं, मतलब बच्चे की तरह करके आगे की तरफ निकलना, एक फुल में कन्वर्ट होना होता है। नाइबर्स प्रोसी, फ्रीज ठंडा होना, वुडन लकड़ी का, एटीट्यूड अकर, नेटेंगल बुलबुल, एंजल फरिश्ता, माउंटेन पर्वत। इसकी कुछ स्टोरी बता देते हैं आपको, टाइमिंग कम है। कह रहे हैं क्या हमारे WH साहब कि जब कोई पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ जो होता है क्या हो जाता है? पत्ताहीन हो जाता है। जब पेड़ पत्ताहीन हो जाता है ना, जब पेड़ पत्ताहीन हो जाता है तो उस पेड़ पर नाइटिंगेल, बुलबुल भी नहीं आता है, और बुलबुल भी क्या बन जाता है? डम्ब। डम्ब मतलब होता है गूंगा, और बुलबुल भी गूंगा हो जाता है। जब भी कोई मृत चीज हो जाती है, जस्ट लाइक माय बॉडी है, जब मेरा बॉडी अगर डेथ कर गया तो डेथ करने के बाद उस बॉडी को एंजल फरिश्ता भी नहीं पूछता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उगते हुए सूरज को सभी नमन करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं। चलेंगे तो नर्स फ्लावर कली, पाम्स 4 पहिया वाला गाड़ी, नाइबर्स पड़ोसी, फ्रिज ठंडा, वुडन लकड़ी का, एटीट्यूड अकर, नाइटिंगेल बुलबुल, एंजल फरिश्ता, माउंटेन पर्वत। अगर ये कोई मीनिंग मिल जाएगा समझ लेंगे कौन चैप्टर का है। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का किसके द्वारा लिखा गया है? WH अडेन के द्वारा लिखा गया है। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देंगे, अगला पोएम है मेरा ओडे टू एटमन, यानी पतझड़ ऋतु का गीत। पतझड़ ऋतु का गीत जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। और इसको मीनिंग, इसका जो भी मीनिंग है उसको फुली कंप्लीटेड नहीं करना है, बस एक ट्रिक देखेंगे इसके लिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। बेहतरीन ट्रिक है ये, अगर कोई भी ऋतु का नाम यानी ऋतु का मीनिंग मिल जाए, जैसे समर मिल जाए, स्प्रिंग मिल जाए, है ना, एटमन मिल जाए, तो समझ लीजिए कोई भी ऋतु का मीनिंग मिलता है, समझ लीजिए कि कौन चैप्टर से लिया गया है? ओडे टू एटमन से लिया गया है। क्लियर है? अगला, फल का नाम, अगर कोई भी फल का मीनिंग मिल जाता है, फल का मीनिंग, तो समझ लेंगे कि वो चैप्टर कौन सा है? ओडे टू एटमन है। जस्ट लाइक एप्पल, जस्ट लाइक आपको कैसनट, जस्ट लाइक हेजल, ये सब मीनिंग किस चैप्टर से लिया गया? ओडे टू एटमन से लिया गया है। उसके बाद कोई भी कीट का नाम, कीट, कीटाणु, कीट समझ सकते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा, है ना, उसका मीनिंग मिल जाए तो वो भी समझ लेंगे किस चैप्टर का है, तो ओडे टू एटमन का है। तो ये 3 तरह से आप इसको कैच कर सकते हैं। बाकी इसका जो भी है वो क्या है, कुछ कॉमन मीनिंग निकाला गया है। मेलो, मेलो मतलब होता है स्वाद में पक जाना, मीठे हो जाना, यानी कोई भी फल जब पक जाता है तो स्वाद में क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। कंस्पायरिंग, ये जो भी है वो सन से, सूरज से कंस्पायरिंग करता है, मतलब षड्यंत्र रचता है और रचकर फलों को पकाने में मदद करता है, यानी कंस्पायरिंग, है ना। कर्नल किसको बोलते हैं भाव? कर्नल ये बीज होता है और अंदर वाले पार्ट को हम खाते हैं। जैसे हम अखरोट देखते हैं ना, अखरोट अंदर वाले पार्ट को खाते हैं, उसको बोलते हैं कर्नल, यानी गुठली बोल सकते हैं इसको, गुठली।
अगला है ग्रेनरी, अनाज का भंडार। ग्रेनरी मतलब अनाज का भंडार। आवर्स बाय आवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग, आवर्स बाय आवर्स, घंटों घंटों तक। रेड बिलिस्ट एक पक्षी है जो अपने बगीचे से क्या करती है, विसल देती है। मतलब विसल समझ सकते हो ना, मतलब सीटी देती है। gnats एक प्रकार का कीट होता है। सेलोस क्रिकेट समझ सकते हैं, झिंगुर। तो आपको बात किया मैंने ना कि अगर कोई भी कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा का मीनिंग मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा वो लाइन किस चैप्टर का है, ऑडिट वेटमन का है। तो ऐसे आपको कंप्लीटेड होता है मेरो, कंस्पायरिंग, कर्नल, ग्रेनरी, आवर बाय आवर्स, रेड ब्रिस्ट, gnats, सेलोस, क्रिकेट्स। ऋतु का कोई भी नाम हो, फल का कोई भी नाम हो, कीट मकोड़ा का नाम हो, वो चैप्टर कौन सा है, ऑडिट वेटमन का है। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान देंगे यहां पे एपिताफ, एक स्मृति लेख जो वाल्टर डेलामेर साहब के द्वारा लिखा गया है। आपको इस चैप्टर में एक सुंदर औरत के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। सुंदर औरत के बारे में चर्चा करते हैं जो कहां की रहने वाली है, पश्चिमी देश, है ना। और लाइट ऑफ स्टेप इतनी सुंदर है कि पूछिए मत। वेनिसेस कहते हैं कि सुंदरता गायब हो जाता है, यानी जब सुंदरता गायब हो जाएगा तो सुंदर औरत को कौन याद करेगा, है कि नहीं। क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े हो जाना, जब इंसान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो उसको कौन याद करेगा भाई, सुंदरता से कोई याद करेगा नहीं ना, तो अच्छे कर्म से याद करता है। तो यही है हमारा चैप्टर एपिताफ, ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर औरत। लाइट ऑफ स्टेप समझ सकते हैं, वेस्ट कंट्री एक कहां की रहने वाली है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देशों की। वेनिसेस गायब होना, क्रम्बल टुकड़े टुकड़े होना। इसमें से अगर कोई भी मीनिंग मिल जाए वो समझ लीजिए चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है आपका एपिताफ, जो किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डेलामेर के द्वारा। चलेंगे अगला पोएम हमारा द सोल्जर सैनिक। रूपर्ट ब्रूक ने इसको लिखा है और ये कहते हैं क्या फॉरेन फील्ड का यहां जिक्र किया है। फॉरेन फील्ड का मतलब होता है विदेशी खेत। कौन खेत, विदेशी खेत। विदेशी खेत, इनका कहना क्या है कि जब भी मैं मरूं, अगर विदेश में भी मरता हूं, विदेशी खेतों में भी मरता हूं, तो वह खेत हमेशा किसका होना चाहिए, इंग्लैंड की होनी चाहिए। और इस पोएम द सोल्जर में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला मीनिंग इंग्लैंड और इंग्लिश। ये पूछा जा सकता है आपसे, यानी कितना बार इंग्लैंड और इंग्लिश का यूजेज इस पोएम में किया गया है, तो याद रखेंगे कितना बार, 6 बार। अगला वॉश्ड बाय रिवर्स, नदियों से धोया। यानी कहने का मतलब है इनका, रूपर्ट ब्रूक साहब का, कि मैंने जो भी आज पला बढ़ा, जो कुछ भी हुआ वो इंग्लैंड के ही धरती पे हुआ, इंग्लैंड के ही मिट्टी से मैं पला हूं, वहीं के फूलों से मैंने स्नेह करना, प्रेम करना सीखा हूं, वहीं के नदियों, वहीं के पानियों से मैंने मतलब स्नान करना, धोने, जो भी काम है मैं किया। तो फिर दूसरे देश के लिए मैं क्यों मरूं, जब भी मरूं तो इंग्लैंड के लिए मरूं। जेंटलनेस, नेकता मैंने सीखा, वो भी कहां सीखा, इंग्लैंड में ही सीखा। तो इसमें से अगर कोई भी मीनिंग मिल जाएगा तो आप समझ लेंगे कि चैप्टर कौन सा है, द सोल्जर, जो किसके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक। अगला चलते हैं हम पोएम की तरफ। मैकाविटी, मैकाविटी द मैस्टिक कैट, एक ऐसी बिल्ली है ना, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो लाइक वन मैकाविटी, है ना। जब भी हम सीन ऑफ क्राइम, जब भी अगर जहां अपराध हुआ है वहां पहुंचते हैं तो हमें मैकाविटी मीनिंग नहीं मिलती है ना। तो चलेंगे देखेंगे, मैकाविटी अगर मीनिंग मिल जाता है तो मैकाविटी समझ लेंगे कि मैकाविटी सहिया है, एक प्रकार की बिल्ली है। लॉ, कानून, ध्यान देंगे, मैकाविटी के लिए मानव का ह्यूमन लॉ, कोई भी नियम कानून लगा दीजिए उसको ये ब्रेक कर देती है।
क्या कर देती है? लॉ, नियमों को ब्रेक कर देती है। ये घटना कहां की है? स्कॉटलैंड यार्ड की है। स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं यार? स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड का मतलब यार मतलब होता है कैसे, यानी इंग्लैंड एंड लंदन, लंदन पुलिस के हेडक्वार्टर को हम स्कॉटलैंड बोलते हैं। फकीर, ध्यान देंगे, फकीर मतलब क्या होता है? साधु संत बाबा लोग। और ये बिल्ली जो है ना फकीर बनी फिरती है, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? तो इसके पास है लेविटेशन पावर। कौन पावर? लेविटेशन पावर। और लेविटेशन पावर इसको क्या बना देता है? फकीर बना देता है। यानी सात मुस खा के बिलाई वाली भक्ति, सारा चोरी करत रही और ओकरा बाद चोरी के पते नहीं खिला, कोनो अपन निशाने नहीं छोड़ती है। बेसमेंट, इस मैकेविटी को बेसमेंट यानी घर के नीचे, सॉरी जमीन के नीचे जो घर होता है वहां पर भी खोजने के बाद बिल्ली नहीं मिलती है। डोमेड, और ये बिल्ली कैसी है समझ लीजिएगा। डोमेड मतलब गुंबज के समान, ऐसा ऐसा है बिल्ली हो, है ना, ऐसी बिल्ली हो, है कि नहीं? एक और पतली है, हाफ अस्लीप। आप सोचते हैं कि बिल्ली पूरी नींद में होती है, नहीं, बिल्ली हमेशा आधी नींद में होती है। और जब भी आप सीन ऑफ क्राइम पहुंचते हैं जहां अपराध हुआ है तो वहां पर मैकेविटी नहीं मिलती है ना? तो इसलिए मैकेविटी, लॉ, स्कॉटलैंड यार्ड, फकीर, बेसमेंट, डोमेड, हाफ अस्लीप, क्राइम। क्लियर ना? अगर मीनिंग मिलता है तो कौन सा चैप्टर है? मैकेविटी। एक चीज याद रखेंगे आप लोग। अब इसको कैच कैसे करेंगे? तो बाबू एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि कोई भी लाइन देगा, कविता की कोई भी लाइन देगा तो उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी तो मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कहानी तो पढ़ लेंगे, तो वहां से तो भी आप कैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड मीनिंग। क्लियर है ना? ध्यान दिया जाए। चलो अगले पोएम की तरफ। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट करें। ध्यान देंगे, अगला चैप्टर है मेरा फायर हैमन। फायर हैमन किसके द्वारा लिखा गया है? किकी एन दारूवाला, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला था, जो कवि होने से पहले पुलिस सर्विस में हुआ करते थे। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है फायर। फायर का मतलब आग। अब बर्निंग घाट, जलता हुआ घाट, तो जलता हुआ घाट कहां मिलेगा? फायर। पासर बाई बटोही, राहगीर। आप देखें ना कि कहीं कहीं जब चिता को जलाया जाता है, अर्थी को जलाया, जब जलाया जाता है चिता को, किसी डेड बॉडी को, तो उसके अगल बगल से रास्ते होते हैं और उस समय कोई जाता है बटोही, राहगीर जिसको बोल सकते हैं राही, तो उसको थोड़ा सा डर भयभीत होता है, इसलिए पासर बाई, बोन हड्डी। एक बात कहते हैं हमको, अगर शरीर का कोई भी मीनिंग अगर कविता के किसी भी लाइन में दे दिया और पूछा कि बताइए ये किस चैप्टर से लिया है, तो हमेशा याद रखेंगे फायर हैमन। शरीर का कोई भी मीनिंग, जैसे फिंगर, जैसे बोन, जैसे हैंड, जैसे आर्म्स, शरीर का कोई भी अंग का मीनिंग आएगा तो वो चैप्टर होगा फायर हैमन। बोन मतलब हड्डी, शरीर का ही अंग है। रेडनेस, जो आग है वो इस तरह से जलता है, एकदम पूरा लालापन हो जाना, जिसकी इम्बर्स चिंगारी। अगला फायर समझ सकते हैं, आग। लिम्स, अंग, शरीर का अंग। फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है भूल। 8,000 मील्स, हजारों मील्स। सिन मतलब पाप। 20 इयर्स, 20 साल। ये मीनिंग जो भी है वो फायर हैमन्स का है। चलेंगे जो के अंदर वाला तो लिखा है। स्नेक, एक सांप जो है कभी के कहां आया कर रहा है? वाटर ड्रॉप के पास, मतलब नाद के पास। और दिन कैसा था? गर्मी का दिन था। हाथ में कभी क्या लिए थे? घड़ा लिए थे, है ना? वॉइस ऑफ माय एजुकेशन, जब सांप आता है तो ये हमारे कवि D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस के अंदर की आवाज क्या आती है कि आप एक इंसान हो, एक मानव हो, तो इस सांप को क्या कर दो? किल कर दो, मतलब जान से मार दो। अगला है ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना, तो कभी ऐसे नहीं करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। ड्रीडफुल होल, एंड ड्रीडफुल होल का मतलब होता है डरावना।
अरे डरावना समझ सकते हैं ना, ऐसा ऐसा हो जिसको देख के कोई डर जाए। पेटिनेस तुच्छ, ग्रेटनेस ग्रेट, रिग्रेटेड क्षमा प्राप्त करना, है ना। चलेंगे अगला चैप्टर, अगर इससे कोई मीनिंग मिलता है समझ लेंगे स्नेक का। माई ग्रैंड मदर हाउस, इसके मीनिंग से हम कैसे कैच करेंगे? तो घर से रिलेटेड, यहां पे घर है ना, हाउस, कमला दास, घर से रिलेटेड अगर कोई भी मीनिंग मिल जाए तो समझ लीजिए माई ग्रैंड मदर हाउस का। हाउस कहां हो सकता है? हाउस घर ही है। ओमेन कहां रहती है? हाउस में। किताब कहां रहता है? जंगल में, घर में ही। खिड़की कहां रहती है? घर में ही। डोर्स, दरवाजे कहां रहते हैं? घर में ही। रिसीव्ड लव, कमला दास कहती है कि मैंने वहां लव को पाया, बहुत सारा प्यार पाया। डार्कनेस मतलब अंधेरा, है ना। और कहती है कि जब मैं वहां पे हम लोग नहीं रह रहे हैं तो घर पूरा क्या हो चुका? अंधेरा ही अंधेरा हो चुका होगा। तो इतने मीनिंग के थ्रू हम लोग कैच करेंगे कविता का किसी भी लाइन को, या कविता की किसी भी लाइन को कहां से लिया गया है उसको। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मीनिंग कुछ हम प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। Thou watchest the last listenings hours by hours, आपको जो मैंने मीनिंग को कंप्लीटेड कराया है, चलिए इसका आप मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक मीनिंग मिल रहा है आवर्स बाय आवर्स, घंटों घंटों तक। अब बताइए घंटों घंटों तक मीनिंग कहां मिला है? ओडेटो एटमन, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन केट्स। अगला यहां पे मेरा अगला मीनिंग मिला सेलिब्रेट। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, किस चैप्टर का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और यहां पे क्वेश्चन दे देगा क्या कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, चार ऑप्शन दे देगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, हु रोट द लाइन, तो वाल्ट विथ मैन। अगला लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, देखिएगा सी कौन है? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइट ऑफ स्टेप कौन है? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यानी किससे लिया गया है? एन इपिताप से लिया गया है। अगला आई सॉ टू सेव फायर, मैं आग को बचाने का कसम लिया। तो फायर, सीन पाप, फॉरगेटफुलनेस भूल, है ना, कि मैंने भूल से पाप से आग को बचाने का कसम लिया। वाल्टर देल सॉरी के अंदार वाला फायरहाइमन का है। देयर इज हाउस, हाउस मीनिंग बताएंगे आप लोग कि किस चैप्टर से लिया गया इस लाइन को। आप 5 6 7 को आप आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, जरूर हम वेट करेंगे। यहाँ पे हाउस, हाउस मीनिंग मिला हुआ है, बताइए किस चैप्टर से लाया गया है। फिर यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मिला हुआ है, बताइए किस चैप्टर से लिया गया है। आई शुड डाई, थिंक ओनली ऑफ दिस मी, इसको बता देते हैं हम शुड डाई, यदि मुझे मरना चाहिए। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, है ना, तो मुझे ही केवल इसे सोचना चाहिए। ये बातें कौन बोलते हैं? तो इसको हमारे रूपर्ट ब्रूक्स बोलते हैं कि जब भी मैं मरूं तो किसके लिए मरूं? इंग्लैंड के लिए मरूं, क्योंकि उसके अलावा कोई कभी मरने का बात कहे हैं इस चैप्टर में? नहीं कहे हैं। तो याद रखेंगे शुड डाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए, और आपका जो भी सेट में दिया गया है हु रोट द फ्लोइंग लाइंस को जरूर आप प्रैक्टिस करें, है ना, क्योंकि इससे 5 6 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में और बहुत ही इजी होता है ये, इसको कैच कर पाना, है कि नहीं। और कल हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रोज वाला सेक्टर है उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए, क्लियर है ना। फिलहाल
तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।